द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 111 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स दिस वन। अरे बाप रे, क्या बोल दिया इसने, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ सर। आपका ये जो प्लेन है, ठीक है, ये 1,1,1 से पास हो रहा है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन्स, करेक्ट है। परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया, बात दिमाग में रखो। अच्छा, अगर जिस प्लेन का इक्वेशन निकालना है ना, पहले तो एक शॉर्टकट तरीका है, जिस प्लेन का इक्वेशन निकालना है ना बेटा, वो किससे पास हो रहा है, 1,1,1 से पास हो रहा है, बराबर है, 1,1,1 से पास हो रहा है। अगर आप ध्यान दोगे ना तो 1,1,1 इस प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो याद रखो, 1,1,1 पुट किया तो 14 + 10 24, 24 + 9 क्या होता है 33 है क्या, नहीं ए नहीं है, 14 × 1 = 14, 10 × 1 = 10, 9 × 1 = 9, 33 मिल रहा है, ये नहीं है और ये भी नहीं है, चेक करो, बराबर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये शॉर्टकट बताया मैंने, मतलब इसका तरीका ऐसा है कि देखो सिंपल सा फंडा, ये तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा था, घबराओ मत। ये 1,1 से आपका प्लेन पास हो रहा है, तो बताओ उस प्लेन का इक्वेशन क्या है, वो प्लेन क्या है बेटा, इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब पॉइंट इस किसी न किसी प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो 1,1,1 सिर्फ और सिर्फ बी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आपको प्रॉपर इक्वेशन निकालना है तो 1,1,1 ये हो जाएगा आपका पॉइंट है, तो x1 y1 z1। चलो अभी हम नॉर्मल निकालते हैं। सो हमको पता है दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन, सही ना, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन्स, तो नॉर्मल इन दोनों नॉर्मल के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फट से आई जे के, बिकॉज बच्चों अगर मेरे पास एक प्लेन है जो कि दो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, बात समझना, मैं देखो क्या बोल रहा हूं, ध्यान समझो, मेरे पास एक प्लेन है जो कि दो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो जो इस वाले प्लेन का नॉर्मल है ना, उन दोनों प्लेन के नॉर्मल के ऊपर हो जाएगा परपेंडिकुलर। समझो बात को, अगर एक प्लेन दो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो हमारे इस एक प्लेन का नॉर्मल बाकी दोनों प्लेन के नॉर्मल के ऊपर भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब मुझे नॉर्मल ही तो चाहिए, तो बताओ पहले वाले प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, 2, -1, -2 मैंने बताया था, एक्स वाई जेड के बाजू का नंबर ही क्या होता है, नॉर्मल, 2, -1, -2। दूसरे वाले में क्या होगा, 3 - 6 2, 3 - 6 and 2। चलो n बार, बच्चों हमने क्या लिया, आई, रो गया कॉलम गया, -1 × 2 इज -2, फिर -6 2 = 12, चलेगा। नेक्स्ट -j लिया बच्चों, रो गया कॉलम गया, रो j के लिए रो गया कॉलम गया, सो 2 2 = 4, -2 3 = 6, -+6, प्लस हमने k लिया, रो गया कॉलम गया, 2 6 = -12, 1 3 = -3, +3, so finally it is -2 - 12 is -14i, 4 + 6 -10j, -12 + 3 -9k। तो बच्चों यहां पर DRS ऑफ n बार क्या हो जाएगा सर, -14, -10, और -9, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो 14, 10, 9। अब आपको पता ही है, याद है ना, a इंटू इक्वेशन ऑफ प्लेन, a इंटू x - x1। देखो अभी मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन ही निकालना सिखा रहा हूं, पर मैंने बोला था एवरी टाइम आपको नॉर्मल के बारे में यहां वहां टाइम पास करना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा बेटा। y - y1, सोचो इसको मैंने जस्ट से आंसर दिया था, पर फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर इतना आसान कैसे हो सकता है। देखो अभी एबीसी क्या है बच्चों, यस 14 10 9, 14 + 10 + 9 = 0। सो गाइस x - x1 आपका पॉइंट क्या है, 1 1 1 है, y - 1 और z - 1, 14 को अंदर भेजो, 14x - 14, then 10y - 10, then 9z - 9 = 0। So guys 14x + 10y + 9z, बोलो -14 - 10 is -24, -24 - 9 is -33 = 0। Now 14x + 10y + 9z, 33 उधर भेज दिया, so is equal to 33। अब बोलो करेक्ट आंसर क्या है,